देखते हैं हम कि ज़्यादा फ्रेश आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला है दही वाली मगमा का। दही वाली मगमा पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। ठीक है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्टिक विकेटेस यंगार। ठीक है, और ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो आपसे पूछेगा श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, दही वाली मगमा पाठ के अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण। आपसे पूछेगा दही वाली मगमा जो है पाठ का, उसका अनुवादक कौन किया है? तो आप बताइएगा B.R. नारायण। ठीक है, मगमा क्या बेचती थी? तो मगमा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, मगमा का विवाद किससे था? तो उसकी बहू से था। अब बताइए किस लिए बहू हुआ था? तो उसकी बहू जो थी वो अपने बेटे को मार रहा था। यानी कि जो मगमा है, मगमा की बहू का नाम क्या है? नजमा था। ठीक है, तो नजमा वो अपने बेटों को मार रहा था, तो मगमा को अच्छा नहीं लगा, तो उसको डांट दी। तो उसके लिए उससे, उसकी बहू से कथी हो गया? उसका विवाद हो गया। ठीक है, आइए हम लोग 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। मगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजमा था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजमा था। ठीक है, नजमा था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगमा मिठाई किसके लिए, मगमा जो थी वो जैसे बेच उच लेती थी, तो वह किसके लिए मिठाई लाती थी? तो पोते के लिए। किसके लिए लाती थी? पोते के लिए। ठीक है, पोते के लिए वो मिठाई लाती थी। और मगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो औलूरू के पास के गांव के रहने वाली थी। दही वाली मगमा शिष्य पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? मजबूरी था उसका। क्या था? मजबूरी था। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन। आइए, अमराई का कुआं कहाँ था? अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में। मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलुरु में। मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि राक्षसी इस बच्चे से क्यों पीट रही हो? ऐसा किसने कहा? जब मान लेते हैं नजमा था, वो अपने बेटों को मार रहा था, तो मगमा को अच्छा नहीं लगा, तो वो अपनी बहू यानी कि नजमा को बोला, क्यों रे राक्षसनी इस बच्चे से को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा? तो मगमा कहा था। कौन कहा था? इसीलिए उसका कथी हुआ था? विवाद हुआ था। अब बाद में मगमा से समझौता कर लिया कौन? नजमा। 16 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। नजमा मगमा की कौन थी? नजमा जो थी मगमा की कौन थी? तो बहू थी। कौन थी? बहू थी। ठीक है, रंपा कौन था? जुआरी था। रंपा कौन था? जुआरी था। मगमा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? जो मगमा थी, जो अपना पैसा किसके यहाँ जमा करता था? तो माँ जी के पास। किसके पास जमा करता था? माँ जी के पास वह पैसा जमा करता था। जितना कमाता था उसको माँ जी को दे देता था, क्योंकि उसका भेंट कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, जहाँ वह दही बेचने जाती थी। ठीक है, चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन। मगमा का हाथ किसने पकड़ा था? जो मगमा का जो हाथ पकड़ा था वो किसने पकड़ा था? रंपा। किसने पकड़ा था? रंपा ने पकड़ा था। मगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? रंपा। कौन मांग रहा था? रंपा। आपसे पूछेगा मगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रंपा मांग रहा था। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। घर वालों के रहते हुए अच्छी साड़ी नसीब नहीं, ऐसा किसने कहा था?
घर वाले के रहते हुए भी अच्छा साड़ी नहीं पहन पा रही है, इसने ये बात किसने कहा था? तो मगमा कहा था। किसने कहा था? मगमा कहा था। ठीक है, ये 22 नंबर देखते हैं। मगमा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? जो मगमा ने जो ब्लाउज बनाए थे वो किस कपड़े के बनाए हुए थे? तो मखमल के बनाए हुए थे। किस कपड़े के बनाए हुए थे? मखमल के, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? जो मगमा के जो ब्लाउज की कीमत जो मखमल की थी वो कितने की, मतलब कितना रुपए का था? तो वो 8 रुपये का था। उसका कीमत कितना का था? 8 रुपये का था। ठीक है। मगमा क्या खाती थी? पान सुपारी उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। मगमा को क्या पसंद था? पान सुपारी जो था सबसे अधिक वह खाती थी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। ठीक। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादक किया है? तो किस कहानी से आपसे पूछ दिया तो कहिएगा दही वाली मगमा। पूछेगा दही वाली मगमा का अनुवादक किसने किया था? तो B.R. नारायण ने। अच्छा, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादक किया था? तो दही वाली मगमा का। बात समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है 26 का आंसर। देखिए, दही वाली मगमा पाठ के केंद्र में कौन है? ठीक है, तो इसका हम आंसर थोड़ा सा जूमिंग कम कर लेते हैं। मगमा कौन था? मगमा था। ठीक है, मगमा था। कौन था? मगमा था। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, और मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि अगला बार आप लोगों को ऐसा ही मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव बताते ही रहूँगा। ये जितना भी है 2026 में याद रखिएगा, 2026 में ये VBI क्वेश्चन है। 100% इसमें से 5 नंबर का आपका रखा हुआ है। आप इस वीडियो को देखना ना भूलिए। ठीक है, और मेरा चैनल्स है सनराइज पब्लिक स्कूल, और उस पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ठीक है, धन्यवाद।